अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ ही एफओएमसी की मीटिंग आने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। लाइट कॉइन की हाल्विंग आने वाली है, उस बारे में बात करेंगे कि लाइट कॉइन में आप किस तरह से एंट्री ले सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। कल के दिन का ये चार्ट है जो कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट की पोजीशन जो है वो आपको रिकमेंड की थी। मैंने कहा था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और इससे नीचे फर्दर डाउन जाता है तो फिर आप जो है इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो बज़ाहिर इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल ही लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है ये। और इसमें जो है सबसे पहली बात यह है कि वीकेंड चल रहा है। वीकेंड का जो है आज पहला दिन है, फिर कल इतवार है और फिर पीर के दिन तक हमें मार्केट जो है वो स्लो नज़र आ सकती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अगर ये शॉर्ट की ट्रेड जो है अगर आपकी ओपन है अभी भी तो कोई मसला नहीं है, आप ओपन रखें इसको। तो हो सकता है कि हमारी जो है ये ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए। और उसके अलावा एक जो अहम चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, प्रीवियस डेज़ में भी मैंने आपसे इस बारे में तफसील से डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये राइट शोल्डर हमारा इनकम्प्लीट था। तो अभी अगर देखें तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से बिल्कुल ही परफेक्टली कैंडल्स जो हैं वो इसको रिस्पेक्ट दे रही हैं और इससे नीचे क्लोजिंग हो रही है। 2 से 3 कैंडल्स की इससे नीचे क्लोजिंग हुई है और अभी भी इस ट्रेंड लाइन से नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है। तो हमारी जो इनवैलिडेशन है इस पैटर्न की वो इस ट्रेंड लाइन के बाद होगी और मैक्सिमम एरिया इनवैलिडेशन का ये वाला एरिया होगा, क्योंकि फिर हमारे पास जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बन रहा है वो नहीं बनेगा और फिर हम अपसाइड की मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस एरिया को हमने क्लोजली वॉच करना है। अगर ये वाला एरिया हमारा ब्रेक हो जाता है तो फिर फर्दर हम मज़ीद देखेंगे कि कौन सा पैटर्न जो है वर्क कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर बीटीसी को थोड़ा तफसील से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। यहाँ पर मैंने आपसे 2 एरियाज़ डिस्कस किए थे। सबसे पहला एरिया हमारा ये था, ये वाला एरिया मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा दिन कंसोलिडेशन की थी। तो यहाँ पर ये वाला एरिया हमारा स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन बन सकता है हमारे लिए, ठीक है। और उसके बाद जो प्रीवियस हमारा ये वाला कंसोलिडेशन जोन था 28,500 से लेकर 27,200 का, ये भी स्ट्रांगली वर्क किया था इसने। तो दोबारा से जो है अब हमारा डाउन साइड पर आया था, 1-2 कैंडल क्लोज हुई डाउन साइड पर 3 डे की। उसके बाद अप साइड पर इसी अप साइड के एरिया को इसने रिक्लेम किया है और इस रिक्लेमिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो अप साइड की मूवमेंट अभी भी मैं यहाँ पर अगर इस हिसाब से देखें तो 32,000 इसका मैक्सिमम एरिया है, अप साइड पर विक्स लग सकती हैं। तो जब तक हम इससे अपसाइड पर नहीं जाते, एक बुल मार्केट का जो एक सेंटिमेंट है हमारा वो परफेक्टली हम नहीं कहेंगे कि यार बहुत कॉन्फिडेंस है हमें। तो इस एरिया का फ्लिप करना ज़रूरी है और अगर डाउन साइड पर जाना है तो यहाँ पर इसका 27,200 के एरिया को फ्लिप करना ज़रूरी है। ये पूरा रीजन जो है हमारे पास पूरा का पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन हमारे काम का है। इस पूरे रीजन पर जो है हमारी सारी मूवमेंट जो है वो टोटली बेस्ड है। जब भी ये मूवमेंट अप साइड पर या डाउन साइड पर होगी तो उस हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। और यहाँ पर ये जो एरिया मैंने लगाया है नो लिक्विडिटी, यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है। डाउन साइड पर अगर फ्लिप होगा तो फिर हमें जो है यहाँ पर 25,000 से 24,000 के एरिया पर जो है ऑर्डर मिलेंगे बड़े बड़े और यहाँ से जो है स्ट्रॉन्ग बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बिटकॉइन की अपडेट थी। अब इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम पर एक ट्रेंड लाइन जो है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। यहाँ पर 3 से 4 बार जो है इसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिला है और स्ट्रॉन्ग पंप कर रहा है और यहाँ पर करंटली अभी भी इसी को सपोर्ट कर रहा है। और अप साइड पर देखें तो अप साइड पर ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास। तो अब ये एरिया हमारा छोटे से छोटा होता जा रहा है, यानी इथीरियम के पास अब डिसीजन लेने का वक्त होगा यहाँ पर। तो देखते हैं इथीरियम क्या डिसीजन लेता है, डाउन साइड पर ब्रेक करता है या अप साइड पर। और ये 3 डे का टाइम फ्रेम है, तो 3 डे के टाइम फ्रेम में हमें 4-5 हफ्ते लग सकते हैं इस मूवमेंट को जो है पकड़ने में। तो यहाँ पर 16% का आ रहा है जो कि 1500 का एरिया है और 1500 का एरिया स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है इसका। और अप साइड की बात करें अगर मार्केट जो है बुलिश होती है तो यहाँ पर हमारे पास 2300 से $2500 तक इथेरियम जा सकता है। और साथ ही हमने लाजमी बिटकॉइन की मूवमेंट को नहीं भूलना, बिटकॉइन के साथ ही पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो मूव करती है। उसके अलावा सीएमई ग्रुप की बात करते हैं। 4 दिन बाकी हैं एफओएमसी की मीटिंग में। एफओएमसी की मीटिंग होगी और यहाँ पर अगर बात करें तो 25 बेसिस पॉइंट पर जो है 83% चांसेस हैं कि जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारी मार्केट न्यूट्रल होगी और हम करेक्शन भी देख सकते हैं। लेकिन 16% चांस है कि या तो कम होगा या फिर स्टेबल रहेगा। कम होता है या फिर स्टेबल रहता है तो फिर हमारी मार्केट जो है बुलिश होगी और मार्केट में थोड़ा बहुत हम पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम करने पर ज़्यादा एक्सपेक्टिंग होगी और अगर नॉर्मल रहता है यानी ना कम ना ज़्यादा तो फिर एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारी कम होंगी। लेकिन अगर बढ़ जाता है तो फिर जो है थोड़ा प्रेशर में हम आ सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पर एक बंदे ने चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट के हिसाब से ये जो येलो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये येलो लाइन एक्सचेंजेस डिपॉजिट की है कि एक्सचेंजेस पर जब भी ट्रांसफ़र होता है कॉइन तो वो सेल करने के लिए ट्रांसफ़र होता है। तो अब तक जो है 1 महीने में 35,000 से बिटकॉइन ज़्यादा ट्रांसफ़र हो चुके हैं, यानी $100 मिलियन से ज़्यादा की अमाउंट जो है बिटकॉइन की वो एक्सचेंजेस पर ट्रांसफ़र हुई है, जो कि ऑब्वियसली हो सकता है कि टेक प्रॉफिट के लिए हुई हो। तो इस रिस्क को भी हमने मद्देनज़र रखना है कि जब भी ये बिटकॉइन सेल होंगे तो इसमें जो है हमें मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सेंटीमेंट ने एक चार्ट शेयर किया है, उस चार्ट के हिसाब से उसने अर्ट्स कॉइन रिकमेंड किए हैं हमें। तो उन्होंने कहा है कि हाईली जो रिस्की हैं, जो कि ऑलरेडी पंप हो चुके हैं, उन कॉइन में जो है यहाँ पर हमें बेल कॉइन नज़र आ रहा है, INJ कॉइन नज़र आ रहा है और RNDR कॉइन नज़र आ रहा है। या क्योंकि ये ओवरबॉट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पंप लिया है इन्होंने, ऑलमोस्ट 200 से 500% का। और उनके हिसाब से अगर गुड टाइम बाइंग हमारी हो सके तो वो है OMG कॉइन, SRM, VIDT कॉइन। ये 3 कॉइन है जिनको वो रिकमेंड कर रहे हैं कि इसमें जो है अभी पोटेंशियल है और आप इसको बाय कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका एनालिसिस भी करूँगा प्रॉपर कि आपको कहाँ से बाइंग करनी चाहिए और कहाँ सेल ऑर्डर लगाने चाहिए। तो उस हिसाब से फिर हम मार्केट का रिव्यू करेंगे, अगर आप कमेंट में मुझे कहेंगे तो। और यहाँ पर कल के दिन जो है कॉइन लिस्ट हो गया था EDU कॉइन, जिसके मैंने लॉन्च पैड का भी बताया था कि इसका लॉन्च पैड होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ पर देखें 5 सेंट से ये $1.5 पर गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है, अनबिलीवेबल। तो इस चीज़ में जो है हमने अभी इस एनालिस्ट का भी कहना है, मेरे पास अभी बाइनांस का जो है अकाउंट लॉगिन नहीं है तो मैं उसमें आपको दिखा नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है इसने कहा है कि हम जो है $1 पर देखेंगे, इसको बाय करने का सोचेंगे। तो साथ के साथ मैं भी आपको गाइड करूँगा, जैसे कि ID कॉइन में मैंने आपको गाइड किया था, तो इसमें भी मैं आपको गाइड करूँगा कि कहाँ पर इसकी बाइंग होनी चाहिए। तो अभी हमने इससे एंट्री नहीं लेंगे। आखिर में लाइट कॉइन की बात करते हैं। लाइट कॉइन भी BTC का ही वर्जन है, और जैसे कि BTC को गोल्ड कहते हैं तो इसको सिल्वर कहते हैं, यानी चांदी। तो इस हिसाब से जो है इसकी भी हर 3 साल बाद हॉल्विंग होती है, और हॉल्विंग के बाद इसका भी रिवार्ड जो है वो कट हो जाता है, जैसे कि BTC का हो रहा है। तो अभी इसकी हॉल्विंग होने वाली है 5 अगस्त 2023 को। तो इसकी जो है थोड़ी हाइप बनी हुई है, तो इस हाइप के हिसाब से मैं देख रहा था। तो यहाँ पर जहाँ पर लास्ट इसकी हाल्विंग थी वो 2019 में हुई थी, अगस्त के महीने में। लेकिन मैं देख रहा था कि हाल्विंग के हिसाब से इसकी हाल्विंग हो रही थी तो इसको पंप करना चाहिए था, लेकिन अपने हाल्विंग के दौरान ही ये ऑलमोस्ट 87% का इसमें डंप हुआ था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अक्टूबर और अगस्त का महीना यहाँ पर आ रहा है 2019 का, इसके डंप के कहीं बीच में। तो इस चीज़ से मुझे तो ये लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है इसका, यानी हाल्विंग इतना ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं होती, इस पर इतना ज़्यादा इसमें पंप नहीं आता। बल्कि जब BTC ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया तो साथ में इसने भी ऑल टाइम हाई लगाया। BTC प्रेशर में है तो ये भी प्रेशर में है। अब दोबारा से इसकी हाल्विंग नज़दीक आ रही है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो पंप में, ऑलमोस्ट 100 टू 200% ये पंप करे। लेकिन साथ ही क्रिप्टो मार्केट का भी पंप करना ज़रूरी है। अगर क्रिप्टो मार्केट प्रेशर में होगी तो हो सकता है इसमें भी प्रेशर हमें देखने को मिले। और यहाँ पर जैसे कि अभी ये पंप कर रहा है, तो इसमें हो सकता है ये चीज़ कि अभी अगस्त का महीना बाकी है, 3-4 महीने बाकी हैं अगस्त का महीना आने में। तो हो सकता है कि अभी तो ये स्ट्रॉन्ग पंप कर जाए। अब वेल क्या करती हैं कि पहले बाय कर लेती हैं न्यूज़ से पहले, और जैसे ही न्यूज़ आती है तो वो सेल कर देती हैं, और हम जैसे लोग बाय कर रहे होते हैं। तो जैसे ही हाल्विंग होगी तो हो सकता है कि ये अपनी पीक पर हो और हम हाल्विंग का सुनकर इसको बाय करें और वेल जो है वो हमारे ऊपर डंप कर दें। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। अगर आप अभी बाय करते हैं लाइट कॉइन को तो अच्छी सपोर्ट देकर आप अभी बाय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग इसकी एक सपोर्ट बन रही है, ये वाला एरिया इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसी पर ये ट्रेड कर रहा है। तो आप चाहें तो इसमें अभी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जब आप एंट्री लेंगे तब जब ये अपनी पीक पर होगा तो फिर ये बहुत गलत डिसीजन होगा और इसमें आपको लॉस हो सकता है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये इसका जो है स्ट्रॉन्ग एक सेल जोन है। तो 600-700% का ये पंप है। इतना ज़्यादा पंप जो है थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन हाल्विंग की हाइप की वजह से ये पॉसिबल हो सकता है। तो आप इसमें जो है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब ये अपने पीक पर हो तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। फ़िलहाल आप इसमें पार्ट्स में बाइंग कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आपने बाइंग कर ली थोड़ी सी, फिर अगर डाउन साइड पर जाता है तो ये इसका एक एक्सट्रीम बॉटम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो हमें एरिया नज़र आ रहा है, ये वाला, ये एक्सट्रीम इसका बॉटम है $40 का। तो यहाँ पर तो इसको आप कंफर्म बाय कर ही लेंगे। फ़िलहाल ये $200 पर चल रहा है, तो $200 से अगर डाउन साइड पर आता भी है तो आपने प्रेशर में नहीं आना, बल्कि इसमें पोटेंशियल है, इसकी हाल्विंग होगी तो इसमें पंप आ सकता है।
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।